हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम ट्यूटोरिंग क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के कुछ प्रॉब्लम्स। बहुत सारे हमारे जो देखने वाले हैं वो उन्होंने डिमांड किया कि क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के कुछ सवाल को जरूर से बताया जाए। ये सवाल जो हमने बोर्ड पर लिखा है वो इसमें 3 सवाल आपको दिखाई दे रहा है। ये काफी क्रिटिकल और पेचीदा है और इसी सवालों को आसान तरीके से हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं और वो हम आपको बताएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग डिवीजन मेथड वो ऐसा डिवीजन मेथड है जिसमें आप आसानी से कोई भी नंबर का जो वैल्यू है यानी कि स्क्वायर रूट है वो आसानी से आप बना सकते हैं और जान सकते हैं। हमने जो सवाल लिया है, पहला सवाल है, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि वो नंबर जो 4 नंबर का सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो दोस्तों, आपको पता होगा 4 नंबर का 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है। वो हमारा है 4 टाइम्स 9 है। वो 4 बार 9 लिखते हैं। 9 9 9 और 9। और दोस्तों, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका हम रूट वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 4 डिजिट का जो नंबर है अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो हमारा क्या नंबर होता है। हम इसको यहाँ पर कॉलम लेते हैं, बार लेते हैं, वो हम पेयर में लेते हैं। क्या करते हैं? पेयर में लेते हैं। अब हमारे पास जो संख्या है वो 99 है और इसी 99 को हम सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो जानते हैं कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं और वो नंबर लेते हैं। जिस वो भी नंबर लेंगे उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 लेंगे तो हम 9 को ही मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। 9 9 या 81 होगा और यहाँ पर हम 81 लिखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से जो हमारा नंबर आएगा तो 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा और 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। यानी कि हमारा सब्ट्रैक्शन से बचता है वो 18 बचता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? 9 9 को प्लस करते हैं तो 18 हो जाता है। बाकी जो हमारे दो नंबर बचे हैं वो 1899 हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब ये हमारा संख्या बन जाता है और इस संख्या को हम किस प्रकार से करते हैं ये हमें देखने की बात है। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या नंबर ले, मैक्सिमम नंबर हम क्या ले सकते हैं जो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमारा काम जो है आसानी से हो सकता है। अगर आप देखेंगे नंबर यहाँ पर 18 है तो हम 18 तो हो ही सकता है 10 बार में, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? 9 बार में लेंगे और इसको 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखना 9 9 81 होता है और आपके हाथ में रह गए 8। 9 9 जा 81 होता है और 9 8 जा 72 होता है और 8 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। हाथ में रहेगा 7। 9 9 जोड़ेंगे तो आप इसको जोड़ेंगे 8 को तो ये क्या होगा? 9 8 1701 बन जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा? 99 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो आपको क्या बच जाएगा? 9 बच जाएगा और ये हमारा 9 बच गया और 191। तो 198 हमारा क्या बन जाएगा? 198 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। 198 क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। तो इस रिमाइंडर को क्या करेंगे? इस रिमाइंडर को हम जो है वो आपके जो संख्या है 9999 में से घटा देंगे। क्या करेंगे? 9999, इसमें से क्या करेंगे? रिमाइंडर को घटा देंगे तो हमारा जो नंबर आ जाएगा 9 में से 8 गया 1 0 और 8 और इधर हो जाएगा 9। ये जो 9801 है, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। ये 4 डिजिट का यानी कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इस प्रोसेस को आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। हम यहाँ पर आपके ये जगह को हम खाली कर लेते हैं। इसी जगह पर हम आपको अगला सवाल जो सवाल नंबर 2 है वो हम बना के दिखाते हैं। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं और सवाल में क्या कह रहा है वो आप समझिए। ये कह रहा है कि गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स एंड ही वांट्स टू दीज इन सच ए कंडीशंस। इस प्रकार से वो प्लांट करना चाहता है
दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। यानी कि अगर आपका, यानी कि ये हमारा, अगर ये हमारा है तो इस प्रकार से अगर 4 है तो हमारा 4 इधर भी हो और 4 इस प्रकार से भी, यानी कि सपोज कीजिए हमने इस प्रकार से नंबर लिया तो 4 इधर भी हो और 4 यहां से भी हो। ये हमारा कौन सा है, गार्डनर चाहता है, यानी कि दोनों तरफ रोज एंड कॉलम में नंबर ऑफ ट्री जो है, प्लांट है, वो सेम हो। तो हम कैसे, किस प्रकार से डिवाइड करें और ताकि हमारा नंबर ऑफ प्लांट्स जो है दोनों तरफ सेम हो जाए। फर्दर वो कहता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, यानी किसमें से अगर कुछ प्लांट की जरूरत और लगेगा तो वो प्लांट इतना वो प्रोवाइड करेगा ताकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बिल्कुल बराबर हो जाए। दोस्तों यहाँ भी हम क्या करते हैं, 1000 को जो हमारा नंबर है इसको हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम सवाल निकालते हैं। लॉन्ग डिवीजन, जैसा कि आपने देखा कि नंबर 4 डिजिट में है, यानी कि पेयर में है, तो हम यहाँ पर 2 कॉलम लेंगे और यहाँ 2 बार लेंगे, कॉलम नहीं बार लेंगे। अब पहले 2 डिजिट को हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे जिसका मल्टीपल वैल्यू, यानी कि 3 से करते हैं तो 3 3 जा 9 होगा, कितना होगा 9 होगा, और हमें बच जाएगा 1 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 6, क्या बच जाएगा 6, और ये हमारा 2 नंबर जो है उतर जाएगा। अब आप दोस्तों देखना है कि हमारा नंबर ऑफ प्लांट्स जो 1000 है वो बचाने नहीं है, जी हाँ बचाने नहीं है, बिल्कुल उसमें कुछ एडिशन ही करना है। मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, यानी कि और कितने प्लांट की जरूरत है वो गार्डनर खरीद कर आएगा और उसमें प्लस करके उसमें और प्लांटेशन कर देगा ताकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बिल्कुल बराबर हो जाए। तो एक बार अगर हम लगाते हैं सपोज कीजिए 1 बार तो 61 ही होगा, तो 100 में से 39 पेड़ बच जाएगा, तो बचाना तो है नहीं और आपको प्लांट खरीदना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 62 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 124, क्या होगा 124, तो आपको 100 में से 124 तो घटेगा नहीं, तो प्लस कितना करेगा, यानी कि ये हमारा जो बचेगा ये -24 बचेगा, क्या बचेगा -24। यही जो 24 नंबर से बच गया, यानी कि 2 बार में कट गया ये आसानी से, और 32 जो नंबर है, यानी कि 32 नंबर्स ऑफ प्लांट जो है रो में होगा, 32 नंबर्स ऑफ प्लांट जो है कॉलम में बन जाएगा। तो कितने प्लांट की और जरूरत होगी, तो ये आप इसमें जोड़ देंगे, तो कितना में जोड़ेंगे 1000 में क्या करना है 24 जोड़ना है, तो हमारा आंसर आता है ये जो अगर नंबर हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स अगर उसके पास हो जाएगा तो 32 जो प्लांट्स है वो रो में लगा देगा और 32 प्लांट जो है वो कॉलम में लगा देगा, और जो गार्डनर चाहता है वो इसकी चाहत भी पूरी हो जाएगी। तो कितने नंबर ऑफ प्लांट्स उसको खरीदना होगा, उसको खरीदना होगा 24 नंबर्स ऑफ प्लांट्स ही हैज टू परचेज और वो हैज टू बोरो, और उसे लाना पड़ेगा और वो प्लांटेशन जो है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ प्लांट्स दोनों बराबर कर लेगा। दोस्तों इस प्रकार से आसानी से गार्डनर को अपना नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है यहाँ पे मिलता हुआ मिल गया, और यही आपको सवाल का आंसर भी होगा। आगे बढ़ते हैं और इस प्रक्रिया का हम जो अंतिम सवाल है बहुत ही, ये भी काफी फेमस सवाल है, कई सारे बच्चों ने इस पर किया कि इसको किस प्रकार से बनाया जाए। एक में हमें दिखाया गया कि नंबर जो प्लांट्स है वो ज्यादा लगेगा, एक में हमने 4 नंबर का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उस सवाल में आप देखेंगे 4 डिजिट में वो हमसे सबसे बड़ी संख्या 4 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है वो आपको बताए, जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। दूसरे में जो सवाल है उसमें गार्डनर को कितना प्लांट और खरीदना पड़ा। तीसरे में बताया गया है कि देयर आर द 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, 500 बच्चे हैं एक स्कूल में, और फॉर पीटी दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी किस प्रकार से उसको पीटी में खड़ा होना है कि नंबर ऑफ जो रो हो और कॉलम बिल्कुल बराबर हो। तब हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, और इसमें से तब कितने बच्चे इस अरेंजमेंट से बाहर हो जाएंगे, यानी कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें ढूंढ निकालने हैं इस 500 में से जो उसके में फिट नहीं बैठता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो हमारे पास क्या नंबर है 500 चिल्ड्रन से, कितना है 500 चिल्ड्रन। आपको देखा एक बार फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको बनाते हैं।
500 चिल्ड्रंस को बनाते हैं। 500 चिल्ड्रंस आपको मैं बताऊं, ये 3 डिजिट में है यानी कि ऑड नंबर में है, तो पहले हम एक नंबर लेंगे बार में और उसके बाद हम पेयर में लेंगे। जब कहीं भी पेयर जो है ऑड नंबर में हो तो पहले सिंगल का लेते हैं, उसके बाद डबल बार लेते हैं। और उसी प्रकार से अगर हमारा डिजिट जो है वो हमारा पेयर में यानी कि इवन नंबर में हो, या 4 डिजिट का 6 डिजिट का, तो दो दो का हम बार बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि 5 को उसी नंबर से डिवाइड करना है जिस नंबर का मल्टीपल वैल्यू 5 या 5 के क्लोज हो। तो हम 2 से करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 2 2 या 4 लिखेंगे। ये हम घटाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 1, उसके बाद दोनों नंबर उतारते हैं और यहाँ पर हमारा नंबर हो जाता है 4। क्या हो जाता है 4। अब यहाँ पर 4 के आगे जो भी नंबर डालेंगे उसी से उसको मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 से 41 होगा, 1 देंगे तो 41 होगा, 2 देंगे तो क्या होगा 42 से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा नंबर हो जाता है 84। और ये हमारा हो जाता है 22 और ये हमारा बच जाता है 16। तो 16 क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है। 16 क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है। और यही 16 नंबर जो है चिल्ड्रेन, वो क्या होगा, इस प्रोसेस से, इस अरेंजमेंट से लेफ्ट आउट होगा इन दिस अरेंजमेंट से, यानी कि रिमाइंडर को घटा देंगे। रिमाइंडर को क्या घटा देंगे, तो टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो इस अरेंजमेंट में एडजस्ट हो जाएगा वो हमारा निकल जाएगा 484। कितना निकल जाएगा 484। उसमें क्या होगा 22 हमारा रो होगा और 22 हमारा कॉलम बनेगा। और कितने नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो लेफ्ट आउट हो जाएगा, स्टूडेंट्स लेफ्ट होगा, वो हमारा हो जाएगा 16। और ये हमारा इसका सवाल का आंसर हो गया। जो 16 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इस प्रोसेस से, इस अरेंजमेंट से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा इस वीडियो में, इस सवाल में हमने जो पैटर्न अपनाया वो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट का वैल्यू भी जान गए। और जो अगर आपको एक्सीड करना है यानी कि नंबर ऑफ प्लांट्स जैसे आपको सवाल नंबर 2 में ज्यादा चाहिए, तो आपने वो नंबर को जोड़ दिया, यानी कि जो रिमाइंडर से बच गया वो नेगेटिव नंबर ही बचे, लेकिन वो उसको आपने उसमें जोड़ दिया तो नंबर ऑफ प्लांट्स आपको मालूम हो गया। उसी प्रकार से इस सवाल में, जो तीसरा सवाल में 500 चिल्ड्रन जो स्कूल में से बच्चे को अरेंजमेंट नहीं हो गया पीटी में, तो वो 16 स्टूडेंट्स बेचारे, वो 16 स्टूडेंट्स इस अरेंजमेंट से बाहर हो गए, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम पीटी में बिल्कुल बराबर होने चाहिए था। तो बराबर नंबर के लिए रोज एंड कॉलम हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना मिला, 22 रो में मिला और 22 जो स्टूडेंट्स है वो कॉलम में मिला। तो दोनों स्टूडेंट्स को इस प्रकार से अरेंज किया गया ताकि 500 में से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें अरेंज में हो जाए। परंतु दुर्भाग्यवश इस सवाल के प्रोसेस में 16 स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट हो गए। तो इस प्रकार से जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इस प्रकार से आप सभी सवालों को आसानी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कमेंट में हमें बता सकते हैं। दोस्तों ये जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपका कमेंट हम बिल्कुल इंतजार करते हैं और आपके कमेंट के लिए और इस वीडियो को देखने वालों के लिए सभी को धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और नए जो हमारे व्यूअर है उस वीडियो को देख कर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।